बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार आलू मटर की सब्ज़ी। बनाने का ऐसा नया और सादा तरीका जो कि आलू मटर की रेसिपी को बहुत ही शानदार बना देगा। इस रेसिपी को मेरे तरीके से आपने एक बार बना ली तो हमेशा इसी रेसिपी से आलू मटर बनाकर खाएंगे। बदलते मौसम में मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे प्रेशर कुकर या रेगुलर बर्तन। इसी में हम डाल देंगे हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल या घी। साथ ही इसमें डाल देंगे फाइन चॉप की हुई प्याज। हमने लिए जी एक मीडियम सी प्याज जिसे बहुत ही बारीक काट लिया है। अब हमने प्याज को इतनी देर तक फ्राई कर लेना है कि इसका कलर जो है वो ब्राउन हो जाए। प्याज को फ्राई करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि हमने मुसलसल चम्मच का इस्तेमाल करना है। जो ही प्याज का कलर चेंज होगा तो इसी में हम डाल देंगे 2 चम्मच भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट। पेस्ट को तैयार करते वक्त बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, दरदरा सा पेस्ट तैयार करना है। अब हमने लहसुन को इतनी देर तक फ्राई कर लेना है कि इसका जो कच्चापन है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए। जो ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू होगी तो इसी प्याज और लहसुन में हम डाल देंगे बारीक कटे हुए टमाटर। हमने लिए जी 2 बड़े से लाल वाले टमाटर और टमाटर की कटिंग सेम इसी तरीके से करनी है जिस तरीके से प्याज की है। टमाटर के छिलके को डिस्कार्ड करना लाजमी होगा क्योंकि इसके छिलके बहुत ही ज़्यादा सख्त होते हैं जो गलते नहीं हैं। हमने टमाटर और प्याज को थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लिया तो ये नरम हो जाएंगे। जो ही ये नरम होंगे तो हम इसमें डाल देंगे ठीक 1 कप भर के पानी। पानी का इस्तेमाल करने के साथ ही हमने फ़ौरन से चूल्हे को बंद कर देना है और इसी मसाले में हम डाल देंगे कुछ मसाले, जिसमें लेंगे आधा चम्मच साबुत ज़ीरा, पिसा हुआ धनिया लेंगे 1 चम्मच भर के और आधा चम्मच लेंगे हल्दी पाउडर। साथ ही हम इसमें डाल देंगे हस्बे ज़रूरत लाल मिर्चों का पाउडर। इन तमाम पिसे हुए मसालों को हमने इस पानी में अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद जी सिंपल तरीके से हम ढक्कन लगाएंगे और इन तमाम मसालों को हम सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इससे क्या होगा, तमाम मसाले फूल जाएंगे, मसाले का कलर इंतहाई खूबसूरत आएगा और इसमें एक मुनफरिद सा जायका। अब हमने 5 मिनट के बाद चूल्हे को ऑन कर दिया। अब हमने क्या करना है जी, इस स्टेज पे इन मसालों की भुनाई करनी है इस तरीके से कि इसमें जो हमने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है वो पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए। थोड़ी देर पकने के बाद ये मसाला बहुत ही खुशबूदार सा तैयार हो रहा है और टमाटर और प्याज जो है वो तकरीबन गल चुके हैं। अब इसी मसाले में हम डाल देंगे आलू मटर की ये सब्ज़ी और आलू की जो कटिंग है वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। आलू मटर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, हर कोई इसे आसानी के साथ तैयार कर सकता है। मुश्किल काम है कि इसमें फ्लेवर कैसे लाना है और हम ऐसा फ्लेवर देंगे आप सबको कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब हमने क्या करना है जी, इसकी भुनाई करनी है। मतलब ये कि जितने अच्छे तरीके से मसाले की भुनाई होगी, सब्जियों की भुनाई होगी तो इसका जायका, खुशबू और शोरबा जो है वो निखर के आएगा। यानी कि इतना लजीज और खुशबूदार होगा कि आप वाह करने पे मजबूर हो जाएंगे। देखने में बहुत ही खूबसूरत और इंतहाई जायकेदार सीज़न के मटर आजकल बहुत ही अच्छे कलर के साथ मार्केट में आ चुके हैं। आपने इस रेसिपी को एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करना है। तमाम मसालों के साथ इस मसाले की हमने बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हो कि मसाला पेंदे से लगना शुरू हो गया है और तमाम रोगन ऊपर आ चुका है। अब ये मसाला शोरबे के लिए तैयार हो चुका है। पानी का हम इतना ही इस्तेमाल करेंगे जितना हमें शोरबा चाहिए। हमने लिया जी 1 गिलास भर के पानी और पानी शामिल करने के बाद इसमें डाल देंगे हस्बे ज़रूरत नमक। नमक को हमने इस पानी में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है।
मिक्स करने के बाद हम लगा देंगे जी ढक्कन और इस आलू मटर की सब्ज़ी को सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 मिनट के लिए पकने देंगे। तो 5 मिनट के बाद हमने चूल्हे को बंद कर दिया है, तो आप इसकी ज़रा फाइनल लुक चेक कर लें। अभी हमने इसी सब्ज़ी में डाल देना है बारीक कटा हुआ हरा धनिया, पिसे हुए गरम मसाले का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। आलू मटर की सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा प्याज और टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। कम प्याज टमाटर में और हल्के से मसालों के साथ इस सब्ज़ी को हम बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल सादा तरीके से। मेरी ये रेसिपी और बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इसी के साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।